फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्टा नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक रहेगा डिजीज़ साइकिल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ते हैं, यानी एक दूसरे से फैलने वाला जो बीमारी होता है उसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। ठीक है, तो पहले हम अगर ये एक बार समझ गए तो फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ समझने में बहुत आसानी होगा। तो देखते हैं, इसमें बहुत सारा स्टेज होता है, उसको पहले हम समझते हैं। ठीक है, ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड। प्रोडर्मल, हेस्टीजियम, डिफरवेल्स्केंस, कॉन्वेल्स्केंस, डिफेक्शन। डिफेक्शन, ये सब स्टेज होता है। ठीक है, एक एक से हम एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ये स्टेज में होता क्या है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करेगा और प्री सिम्टम दिखेगा। ठीक है, तो इंटर किया, वहाँ से जो प्री सिम्टम दिखेगा उससे पहले का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं प्रोडर्मल। प्रोडर्मल स्टेज क्या होता है? इसमें क्या होता है, हमें प्री सिम्टम दिखता है, होता है ना, बीमारी आने वाला रहता है, यानी कि होने वाला रहता है, तो फिर हमें हल्का फीवर, हल्का हेडेक, हल्का फटीग, ये सब देखने को मिलता है। तो वो आता है प्रोडर्मल स्टेज में। फिर फेस्टिजियम स्टेज में क्या आएगा कि हमारा प्रॉपर सिम्टम दिखेगा, हाई फीवर, हाई सीवियर हेडेक, फटीग, लेथर्जी, ये सब मतलब ज़्यादा दिखने, प्रॉपर सिम्टम दिखने लगेगा। कौन सा स्टेज में? फेस्टिजियम स्टेज में। फिर क्या है? डिफरवेल्स्केंस। डिफरवेल्स्केंस में क्या होगा? इसमें होता है कि हम लोग जब प्रॉपर सिम्टम दिखने लगता है तो हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस करवाते हैं, फिर मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन खाते हैं बेटर ट्रीटमेंट के लिए, तो मतलब बेटर फील करने के लिए, तो मेडिसिन ले लिए, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हमें मतलब अच्छा फील होने लगेगा, माइक्रोनिज्म को किल कर देगा मेडिसिन, और फिर हमें रिकवरी होने लगेगा। तो जो मेडिसिन लेंगे वो हो जाएगा डिफरवेल्स्केंस स्टेज में। फिर हो जाएगा कॉन्वेल्स्केंस। इसमें क्या होगा कि हम लोग का रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग पूरा तरह से रिकवर हो जाएंगे, बीमारी से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एक कर समझते हैं कि ये होता कैसे है। ये जो प्री सिम्टम हमें दिखता है, कैसे दिखता है, उसके बारे में समझेंगे। बॉडी है, ये हमारा क्या है? बॉडी है। ठीक है, ये क्या है? बॉडी। उसके बाद देखेंगे क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? हमारे बॉडी में इंटर करेगा। इंटर करेगा तो जीआई ट्रैक के थ्रू इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन को पेंट्रेट करेगा। पेंट्रेट करके कहाँ जाएगा? हमारा ब्लड में। ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जाएगा। कैसे? इंटेस्टाइन में आया, यहाँ आके ये पेंट्रेट करेगा। पेंट्रेट करने
ब्लड वेसल में जाएगा, तो उस टाइम क्या होता है, ब्लड वेसल में जाएगा, ठीक है। तो जहाँ इंटर किया और यहाँ जो ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड वेसल में तो फाइटिंग होने लगा, तो प्री सिम्टम दिखने लगेगा। तो ये बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि माइक्रो जब इंटर किया वहाँ से जो प्री सिम्टम दिखेगा उससे पहले का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फिर मेरा आ गया प्रोडर्मल स्टेज। इसमें क्या होता है, हल्का फीवर, हल्का हेडेक, हल्का फटीग क्यों देखने को मिलता है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि माइक्रो ने इसमें पेंट्रेट किया, अब ब्लड में जब मिलेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टाइम अकेला रहता है, ठीक है। और हमारा जो इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा, ठीक है। तो WBC क्या करेगा, इससे फाइट करने लगेगा, ठीक है। फाइट जब करेगा तो क्या होगा, हल्का माहौल ख़राब होगा, ठीक है। हम बॉडी के अंदर कैसे होगा, जब कहीं आप बाहर से आते हैं तो क्या होता है कि अगर अकेले रहते हैं और बहुत सारा आदमी मिलकर अगर मारेगा तो आप चाहेंगे जब बच के निकल जाए, बच के निकलिएगा तो क्या होगा, माहौल ख़राब होगा बट हल्का ख़राब होगा। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में भी ख़राब होता है, ये अकेला रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमारा जो WBC है वो बहुत सारा रहता है, वो उसे किल करना चाहता है। लेकिन अगर बच गया, किल कर गया तो बीमारी नहीं हुई, लेकिन अगर बच गया तो ही बीमारी खोज करेगा ना। ये क्या करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ फाइटिंग होता है, हल्का होगा, तो इसमें प्रोडर्मल स्टेज में क्या होगा, हल्का हल्का माहौल बिगड़ेगा, तो हल्का हल्का साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये जाएगा लीवर के पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा, लीवर के पास। लीवर के पास जाएगा, ठीक है। लीवर के पास जाएगा कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया लीवर के पास, और लीवर के पास जाके क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करेगा। जैसे कि आपको आ रहे थे, आपको सब मारा, तो क्या किया, फैमिली मेम्बर के पास जाइएगा, फैमिली मेम्बर के पास जाइएगा तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे सबको बताइएगा, सब अब वहाँ से क्या है, अपना जनसंख्या जितना है ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ से सबको फैमिली मेम्बर आएंगे, सब आदमी आके यहाँ पे डबल फाइटिंग चलेगा फिर, ठीक है। उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लीवर के पास जाता है और मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना जनसंख्या को बढ़ाता है, ठीक है। और संख्या को बढ़ाने के बाद फिर से ब्लड में आएगा, फिर से ये आएगा ब्लड में, और ब्लड में आके फिर फाइटिंग करेगा। तो जब डबल फाइटिंग चलेगा तो पूरा माहौल बिगड़ेगा, तो अच्छे से हमें प्रॉपर साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि फीवर, हेडेक, फटीग, लेथर्जी, सीवियर हेडेक, हाई फीवर, ये सब देखने को मिलेगा। कौन सा, फेस्टिजियम स्टेज में पूरा प्रॉपर सिम्टम देखने को मिलने लगा, ठीक है। फिर अब सिम्टम दिखने लगा, क्या हुआ कि आप दोनों के बीच मार हो रहा था, अब कोई कॉल किया पुलिस स्टेशन, अब वो आया, इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करेगा किस में गलती है, अब गलती है उसको लॉकअप में बंद कर देगा। उसी तरह से क्या होता है कि प्रॉपर जब सिम्टम दिखने लगता है हम लोग को, साइन एंड सिम्टम, तो हम लोग डायग्नोसिस करवाते हैं, डायग्नोसिस करवा के पता करते हैं कि कौन सा बीमारी है, और बीमारी के बाद हम लोग मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन जो लेंगे, क्यों लेते हैं, बेटर फील करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा और वो ग्रोथ को उसका रोक देगा, क्या होगा, फिर हमारा रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, साइन एंड सिम्टम सप्रेस हो जाएगा। तो ये डिफरेंट स्कैन्स है, इसमें हम लोग मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, हम बेटर फील करने के लिए। उसके बाद कॉन्वेलेसेंस में, अब उसे लॉकअप में बंद कर दिया, माहौल शांत हो गया। उसी तरह से कॉन्वेलेसेंस में क्या होगा, मेडिसिन खा लिए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, हमारा भी माहौल शांत होगा, तो कॉन्वेलेसेंस में हम लोग रिकवरी करना स्टार्ट कर देंगे, रिकवरी होने लगा, ठीक है। अब इस स्टेज में रिकवरी होगा तब फिर डिफेक्शन स्टेज जो है ये, इसमें हम लोग पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, बीमारी से प्रॉपर फ्री हो जाएंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।